आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी पोएम कुंडलियाँ की व्याख्या जो है लेकर आई हूँ। पहले जो पंक्तियाँ होंगी, लाठी में गुण बहुत है। प्रस्तुत पंक्तियों में कविराज गिरिधर कविराय द्वारा लिखित उपयुक्त कुंडलियाँ में कविराम ने साठी के गुणों की ओर संकेत करते हुए उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि लाठी में बहुत गुण हैं, इसलिए इसे हमेशा साथ में रखना चाहिए। लाठी अनेक प्रकार से अनेक स्थितियों में हमारी सहायता करती है। कहाँ गड्ढा आ जाए तो लाठी का सहारा हमें संतुलित रखता है। कहीं नहीं आ जाए तो भी लाठी का प्रयोग करके न केवल उसकी गहराई का पता लगाया जा सकता है, बल्कि लाठी के सहारे उसे पार भी किया जा सकता है। यदि मार्ग में किसी कुत्ते से सामना हो जाए तो लाठी उससे भी हमारी रक्षा करती है, क्योंकि कुत्ते के झपटने पर लाठी से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि कभी किसी दुश्मन से सामना हो जाए तो भी लाठी हमारे बड़े काम आती है। लाठी के सहारे दुश्मन पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब हथियारों को छोड़कर हाथ में लाठी लेकर यात्रा करनी चाहिए। दूसरी पंक्ति कमरी थोड़े दाम की में कविराज जी कहते हैं कि काली कमरी साधारण कंबल की उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहे हैं। कविराय कहते हैं कि काली कमरी अत्यंत थोड़े मूल्य में प्राप्त हो जाती है। इस सस्ती कमरी के अनेक लाभ हैं। यह हमारे बहुत प्रकार से काम आती है। खासा उत्तम प्रकार का कपड़ा, मलमल और वाफ्ता महंगा कपड़ा जैसे कीमती कपड़ों की धूल और पानी से रक्षा करने में कमरी का बहुत बड़ा हाथ है। अर्थात कीमती कपड़ों को भी कमरी में लपेटकर उनकी हिफाजत की जा सकती है। उन कपड़ों की गठरी बनाई जा सकती है। यही नहीं, रात पड़ने पर कमरी को झाड़कर बिछाया भी जा सकता है तथा उस पर आराम से सोया भी जा सकता है। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि इतनी उपयोगी कमरी बहुत कम दामों में उपलब्ध हो जाती है, अतः कमरी को सदैव अपने साथ रखना चाहिए। तीसरी जो पंक्तियाँ हैं, गुण के गाहक सहस नर। उपयुक्त कुंडलियाँ के रचयिता गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि संसार में सर्वत्र गुणी व्यक्ति का आदर और सम्मान होता है। गुणों के प्रशंसक हजारों होते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता जिसमें कोई गुण न हो। इसलिए व्यक्ति को अपने में गुणों का विकास करना चाहिए। कवि ने कौवे और कोयल का उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट किया है। कौवे और कोयल दोनों का रंग काला होता है, परंतु कोई भी कौवे को उसकी कर्कश आवाज़ की वजह से पसंद नहीं करता। कोयल की मधुर आवाज़ सभी को अच्छी लगती है। कोयल की मधुर वाणी को सभी सुनना चाहते हैं, पर कौवे की काँव काँव किसी को नहीं भाती। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि समाज में केवल गुणों की सराहना की जाती है, गुणों का आदर किया जाता है, रंग रूप आदि का नहीं। बिना गुणों के किसी का सम्मान नहीं होता। गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों होते हैं। दूसरी पंक्तियाँ जो हैं, साईं सब संसार में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसार में सभी लोग मतलब से बातें करते हैं और मतलब से ही संबंध बनाए रखते हैं। अर्थात जब तक अपना मतलब सिद्ध होता रहता है, संबंध बनाए रखे जाते हैं, और जब मतलब सिद्ध हो जाता है तो संबंधों का अंत हो जाता है। भाव यह है कि सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं। जैसे जब तक किसी व्यक्ति के पास धन दौलत रुपया पैसा रहेगा, तब तक उसके अनेक लोग मित्र बने रहेंगे। जिस व्यक्ति के पास पैसे होते हैं, उसके मित्र कहलाने का ढोंग रचने वाले लोग उसके साथ साथ घूमते हैं। वह उसका साथ नहीं छोड़ते, पर जैसे ही उसके पैसे समाप्त हो जाते हैं तो लोगों की उससे मित्रता भी समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में लोग उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि संसार का यही व्यवहार है, यही रीति है कि यहाँ का व्यवहार स्वार्थ पर आधारित है। संसार में ऐसे लोगों की संख्या अत्यंत कम है जो बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करते हैं। अन्य पंक्ति है, रहिए लटपट काटी दिन। प्रस्तुत पंक्ति में गिरिधर कविराय जी यह संकेत दे रहे हैं कि चाहे किसी भी स्थिति में जीवन व्यतीत कर लो, परंतु उस पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए जो पतला या कमज़ोर हो, क्योंकि ऐसा पेड़ कभी न कभी अवश्य धोखा देगा।
जब भी तेज हवा चलेगी, आंधी आएगी तो पतला पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाएगा। इसलिए हमें किसी मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। मोटा पेड़ आंधी के प्रहार को सहन कर लेगा तथा कभी धोखा नहीं देगा। आंधी आने पर मोटे पेड़ के पत्ते भले ही झड़ जाएं, परंतु उसका तना और डालियां सुरक्षित रहेंगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मजबूत पेड़ की छाया ग्रहण करे। विशेष इसका है, उपयुक्त कुंडलियां द्वारा कविराय पेड़ के माध्यम से यह संकेत कर रहे हैं कि हमें समर्थ एवं बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, निर्बल का नहीं। निर्बल व्यक्ति न अपनी सुरक्षा कर सकता है और न दूसरे की, जबकि सबल व्यक्ति स्वयं भी सुरक्षित रहता है और अपने पास आए व्यक्ति को भी सुरक्षित रख सकता है। आगे की पंक्ति, पानी बाड़े नाव में। गिरिधर कविराय जी प्रस्तुत कुंडलियाँ में परोपकार का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए तो घर में बहुत सा धन आ जाए, पानी भर जाए या घर में बहुत सा धन आ जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए। नाव में पानी भर जाए तो उस पानी को दोनों हाथों से यदि निकाला नहीं जाएगा तो नाव डूब जाएगी। ठीक उसी प्रकार जब घर में बहुत सा धन आ जाए और उसे परोपकार के कार्यों में नहीं लगाया जाए तो परोपकार के कार्य में नहीं लगाया जाए या दान पुण्य नहीं किया जाए तो यह बुद्धिमानी नहीं है। यही बुद्धिमानी का काम है कि हमें प्रभु के नाम का स्मरण भी करना चाहिए और परोपकार के लिए यदि अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है कि हमें हमेशा अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए। सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। केवल सही मार्ग पर चलने से ही अपने सम्मान की रक्षा हम कर सकते हैं। अंत जो पंक्तियां हैं राजा के दरबार में। प्रस्तुत पंक्तियों में गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि राजा के दरबार में अवसर पाकर जाना चाहिए। हमें एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी हैसियत देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए और कभी किसी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो हमारे स्तर के अनुकूल न हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठने से हमें कोई भी वहाँ से उठा सकता है। कवि कहता है कि ऐसी स्थिति आने पर हमें चुप ही रहना चाहिए। हमें बोलते समय भी संयम बरतना चाहिए। अनावश्यक रूप से कभी ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए। जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहार कुशलता है। हमें अपने प्रत्येक कार्य समय पर करने चाहिए। हमें अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य उपयुक्त समय आने पर ही होता है। कवि का संकेत है कि हमें राजा के दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए।